सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वोकेबलरी पे है। और जब कभी भी आप पैसेज बनाइएगा, क्लॉज टेस्ट बनाइएगा और इंग्लिश में बात करते हैं एक दूसरे से, आपको ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। आज जो अगर समझिएगा, आपको एकदम अंतिम समय तक याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में छोटा छोटा सेंटेंस में बताया गया है। वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक देखिए, जरूर देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते। पहला वर्ड है, देखिए क्या है, स्लैप। स्लैप का मतलब क्या होता है? थप्पड़ मारना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बदमाशी करता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं? थप्पड़ मारते हैं। या दो दोस्त जा रहे हैं, फिर सामने वाला से कभी कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसमें भी चलता है थप्पड़। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में देखे एकदम चल रहा था एक दूसरे के साथ, पूरा भीड़ लगा हुआ था पटेल छात्रावास के पास। ठीक है जी, तो ये एकदम लपड़ थप्पड़ जो होता है, स्लैप स्लैप थप्पड़ बोला जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए इसमें सेंटेंस, देखिए सेंटेंस में क्या है। रोहन रेज्ड हिज हैंड टू स्लैप हिज फ्रेंड। रोहन थप्पड़ मारने के लिए अपने दोस्त पर हाथ उठाया। होता है ना, कभी कभी दोस्ती में भी कुश्ती हो जाती है ना। तो रोहन अपने दोस्त को मारने के लिए थप्पड़ उठाया, ये थप्पड़ स्लैप। ठीक है जी। नेक्स्ट है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। ठीक है, सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी एन इमीडिएट रिप्लाई। कृपया मुझे तुरंत उत्तर दें, है ना। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है, कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछता है, क्या बोलता है? तुरंत जवाब देने के लिए इमीडिएट। या कोई भी काम जो आप इमीडिएट होता है। या कहीं घटना हुआ, घटना होने के बाद जो पब्लिक होता है, जो आदमी होता है, कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर क्या बोलते हैं? तुरंत कार्रवाई करने के लिए, इमीडिएट एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो जल्दी कोई कार्रवाई जो होता है, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है जी बहाना। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब होता है क्या? प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना। ही वॉज नॉट इल बट ही प्रिटेंड टू बी इल। वह बीमार नहीं था, वह बीमार नहीं था, लेकिन वह बीमार होने का दिखावा किया। ठीक है, दो लड़का रहता था साथ में। ठीक है, दोनों सुबह शाम खाना बनाता था। एक लड़का उसमें था, वो क्या करता था कि हमेशा बोलता था, कभी मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहाना बना देता था। कभी सिर दर्द कर रहा है, बहाना बना देता था, खाना नहीं बनाता था। ठीक है, उसका जो रूम पार्टनर है, पेट दर्द, सिर दर्द, देह दर्द, एकदम जो भी था सबका मेडिसिन ले आया। वो तो झूठ बोलता था, बाद में पता चल गया। सच्चाई जो है कभी न कभी पता चल ही जाता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कभी कागज की फोटो से। वो जो बहाना बनाता था तो पता चल गया था कि ये झूठ बोलता है। मेडिसिन ले आया, फिर एक दिन बोला क्या कि मेरा पेट दर्द कर रहा, दिया पेट दर्द का टेबलेट, वो खा ही नहीं रहा था। तो उस दिन पता चला ये हमेशा बहाना बनाता है। तो किसी भी काम को लेकर जो आप टाल देते हैं, टाल मटोल कभी नहीं करना चाहिए। काम को लेकर हमेशा सीरियसली करना चाहिए। जब मेन रूप से आप पढ़ाई को कभी मत टालिए, समझ उछल जाता है, कभी वापस नहीं आता है। ठीक है जी, तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, दिखावा करना। ठीक है, एलो का मतलब क्या है? अनुमति देना। ठीक है, आज्ञा देना। ठीक है, हमेशा आप लोग सुने भी होंगे, हिज टीचर डिड नॉट एलो हिम टू गो आउट ड्यूरिंग द क्लास। उनके शिक्षक ने उन्हें कक्षा के दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, है ना। पढ़ने के दौरान बाहर जाने की अनुमति टीचर जो है नहीं दिया, क्योंकि जब क्लास हो रहा है तो कंसंट्रेट होकर वहां पे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं छत पे स्नान करने के लिए, या ऐसे घूमने के लिए, रील्स बनाने के लिए। गर्ल्स लोग भी, तो घर में जो गार्जियन होते हैं मना करते हैं कि बारिश के दौरान बाहर मत जाओ, अलाउ नहीं करते हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। क्योंकि बारिश जब होती है तो उस टाइम में क्या होता है, कभी कभी थंडरिंग भी हो जाता है। तो कभी घटना होने का, अचानक कुछ घटना होने का मन में डर रहता है, तो इसलिए बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है। और टीचर जो है क्या किया, क्लास से बाहर जाने का अनुमति नहीं दिया, अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दिया। अगर ये वोकेबलरी आप सुनते हैं, सुनते सुनते याद हो जाएगा। और खास करके जो पैसेज पूछा जाता है उस स्टोरी में हमेशा टाइप का स्टोरी हो, ये जितने भी वर्ड है हमेशा यूज किया जाता है। और डेली अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वहां भी क्या होता है, यूज किया जाता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो इंग्लिश बोलना आपका आसान हो जाएगा, या कभी लिखना पड़े वहां भी आसान हो जाएगा, किसी आदमी से बात करना पड़े वहां आसान हो जाएगा। ठीक है, इजीली बोल पाइएगा। नेक्स्ट है कुरियस। कुरियस का मतलब क्या होता है जी? उत्सुक। ठीक है, ही इज वेरी क्यूरियस टू वॉच मूवी। वह मूवी देखने के लिए बहुत उत्सुक है, वह मूवी देखने के लिए बहुत उत्सुक है। कभी कभी होता है
जैसे कोई कोई आदमी होता है कि इंग्लिश बोलना चाहता है, नहीं होता है, लेकिन उसका एक अंदर से भावना होता है कि हम कितना जल्दी सीखे, उत्सुकता किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक होता है कि हम इंग्लिश सीखे, ठीक है, हम जॉब ले लें जल्दी। या कभी कभी आदमी शादी के टाइम में भी बहुत उत्सुक होता है, अगर डेट है 21 तारीख को, सोचता है उससे पहले हो जाए, है ना, अंदर से मन में लड्डू फूटते रहता है, ठीक है जी। स्प्लेंडिड का मतलब होता है क्या, शानदार, ठीक है, इट इज अ स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा हुआ, आपको बताते हैं, है ना, यह आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। ज्यादा जो प्रैक्टिस करता है वो सीखता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिले। रिले का मतलब होता है निर्भर होना या भरोसा करना। कहता है ऑलवेज रिले ऑन योर सेल्फ, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो। कभी भी आदमी को दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, दूसरे आदमी भरोसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। खुद पे और खुदा पे, ऊपर वाले पे, ईश्वर, ठीक है, मेहनत करना चाहिए तभी कुछ मिलता है। दूसरे आदमी भरोसा रखेगा तो फिर परेशानी है। कहा गया है क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है सब दिन अपनी पैरों पर, ठीक है। इसलिए अपने आप पे हमेशा भरोसा रखें। दूसरे पे भरोसा रखने के बाद आदमी जाके खाई में गिरता है। विल पावर का मतलब क्या होता है जी, इच्छा शक्ति, किसी भी काम को करने के लिए जो आपका मनोबल है, जो इच्छा शक्ति है, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव विल पावर टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मुझ में सुबह जल्दी उठने की इच्छा शक्ति नहीं है। खास करके पटना में जो कोई स्टूडेंट रहता है ना, 8 बजे के बाद ही उठता है, 8 बजे 9 बजे। कुछ कुछ स्टूडेंट है जिसका मॉर्निंग में बैच उठेगा, क्लास करेगा, जिसका क्लास कंप्लीट हो गया है 1 बजे सोएगा, 9 बजे जगेगा, ठीक है। जबकि सवेरे जगना चाहिए, ठीक है, सुबह में 7 बजे, उसके बाद उठ के सारे काम अपना करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मुझ में सुबह जल्दी उठने की इच्छा शक्ति नहीं है, आपको सिर्फ सो के जगने के लिए उसी कंडीशन में कहीं भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। विल पावर, आप में विल पावर होना चाहिए किसी काम को सोचने, किसी काम को करने की, उसे जल्दी करने की, जल्दी जॉब लेने की, कुछ अच्छा सोचने की, विल पावर, इच्छा शक्ति, ठीक है जी, इच्छा शक्ति, ठीक है। इसेंशियल का मतलब होता है क्या, आवश्यकता, अनिवार्य या महत्वपूर्ण। पेशेंस, पेशेंस इज एन इसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर अ टीचर। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या, गुण। एक शिक्षक के लिए धैर्य एक आवश्यक गुण है ना। और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हर आदमी में पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ठीक है। धैर्य, उत्साह और साहस, यही तीन ऐसा चीज है जो आदमी को ऊपर की ओर ले जाता है। धैर्य बहुत ही क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। जल्दी काम किसका होता है, हड़बड़ काम शैतान का होता है ना। कहा गया है डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, डोंट मेक प्रॉमिस, ठीक है, डोंट मेक प्रॉमिस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी एंड डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर वेरी एंग्री। क्रोध में निर्णय और खुशी में वादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा था आदमी, बहुत आदमी से जल्दी वादा कर लेता है, ये होना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। धैर्य के साथ कोई भी काम करना चाहिए। या कोई आदमी काम को स्टार्ट ही करता है, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, असफलता हो गया, असफल हो गया, असफलता मिल गया उसे, तो छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए। जितना ट्राई करता है, सीखता है, धीरे धीरे बाद में जाता ही है। अब एक बार में असफल हो गया आदमी, फिर दूसरे काम को ट्राई करेगा, फिर तीसरे काम को ट्राई करेगा, तो 25 जगह एक एक फीट गड्ढा खोदने से अच्छा है कि अगर एक जगह 25 फीट खोदा जाए तो जल्दी पानी निकलेगा, ठीक है। वही चीज है। आइए आगे देखो, नेक्स्ट है मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, प्रमुख या मुख्य, प्रमुख या मुख्य। अब है होली इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। होली क्या है, भारत का एक मुख्य पर्व है। सिर्फ होली ही नहीं मुख्य पर्व है, दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है, लेकिन आपको सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो मेजर का क्या होता है, मतलब मुख्य या प्रमुख। कभी कभी होता है कि जैसे बोलते हैं ही प्लेड अ मेजर रोल, है ना, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो मुख्य या प्रमुख का कंडीशन आता है, उस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है, मेजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जी रिकमेंड, है ना। जैसे वीडियोज डाला जाता है तो आपको आएगा वहां पे रिकमेंडेड फॉर यू, सिफारिश करना है। और रिकमेंड का मतलब सलाह देना भी होता है। ही वांट्स टू रिकमेंड यू, वह आपको सलाह देना चाहता है। अभी का समय ऐसा है कि फ्री में हर कोई सलाह देता है ना, सलाह हर कोई देता है। और सलाह हमेशा हर आदमी के मुंह से कोई गलत शब्द ही नहीं निकलता, अच्छा भी निकलता है। पता नहीं, अगर किसी के मुंह से कोई अच्छा शब्द निकले तो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, उपयुक्त हो,
उसे आप समझ सकते हैं, उस चीज को आप पालन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या है, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या सलाह देना। नेक्स्ट है लेविस। लेविस का मतलब होता है आलीशान या शानदार, आलीशान। सी लिव्स अ लेविस हाउस, सी लिव्स इन ए लेविस हाउस, वह एक आलीशान घर में रहती है ना, वह एक आलीशान घर में रहती है। जैसे अंबानी का घर है जी, क्या है, बहुत ही आलीशान घर है ना। जिसके पास पैसा होता है आलीशान घर बनाता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए और आलीशान बंगला बनाना चाहिए, आलीशान घर बनाना चाहिए। ठीक है, आलीशान लाइफ जीना चाहिए। ठीक है। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना या पछतावा करना। ही बिगेन टू रिपेंट, वह पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप कब होता है, जब आदमी कुछ सोचता है कुछ अच्छा करने के लिए, वो चीज अचीव नहीं हो पाता, या जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं कि हमको एसएससी निकालना है, इनकम टैक्स में जाना है, बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं कि एसबीआई में जाना है, अभी एसबीआई पीओ का सब तैयारी करेगा जो वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, रेलवे का तैयारी करता है। आपको अपने इच्छा के अनुसार अगर कोई भी चीज नहीं मिला तो वहां पे क्या होता है, पश्चाताप होता है, अफसोस होता है। और सिर्फ आप ही को नहीं अफसोस होता है, आपको जो पढ़ने के लिए यहाँ पे पेरेंट्स भेजे हैं ना, उससे भी अफसोस होता है। आप यहाँ से चले जाते हैं, है ना, अफसोस एक ही आदमी को नहीं होता, जो आपका जो घर होगा ना उसके बगल में जो घर है पड़ोसी का, है ना। सफल हो जाते हैं तो पेरेंट्स खुश, और सफल हो जाते हैं तो पड़ोसी खुश। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना है। ठीक है। रिनाउंड का मतलब होता है क्या, प्रसिद्ध, प्रख्यात और मशहूर। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात और मशहूर। जैसे फुटबॉलर है जी, फुटबॉलर सब है, क्रिकेटर सब है, क्रिकेटर में ले लीजिए विराट कोहली को, फिल्म स्टार सब है। ठीक है, रिनाउंड पर्सनैलिटी सब, जैसे आप अमिताभ बच्चन जी है। ठीक है, बहुत सारे आदमी है, सचिन तेंदुलकर है, पुराने क्रिकेटर है। तो रिनाउंड का मतलब होता है जी क्या, प्रसिद्ध। ही इज ए रिनाउंड फुटबॉलर, वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है। ही इज ए रिनाउंड क्रिकेटर, वह एक प्रसिद्ध क्या है, क्रिकेटर है। ठीक है। तो ही इज ए रिनाउंड सिंगर, वह एक प्रसिद्ध सिंगर है ना। बहुत सारे प्रसिद्ध सिंगर सब है। उदित नारायण है, उदित नारायण का नाम सुने होंगे, है ना, फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी, है ना। शी वॉज टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर इन द पार्क, वह पार्क में एक अजनबी से बात कर रही थी, वह पार्क में एक अजनबी से बात कर रही थी। पार्क में जाता है जी, अजनबी से बात करता है, जान पहचान का आदमी रहता है, चुप पे चुप जाया वहां पे बात करना शुरू कर दिया। आप देखें कि वो अजनबी है लेकिन वो जानती होगी पहले से, तभी बात कर रही थी। ठीक है, तो अजनबी नहीं, सब जाना पहचाना रहता है, पहले से प्लान रहता है कि पार्क जाना है, बैठ के बात करना है, उधर से निकलना है, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना है। ये वोकैबुलरी याद रहेगा तो पार्क में बैठिएगा वहां भी आप बात कीजिएगा इंग्लिश में, निकलिएगा तो भी बात कीजिएगा, रूम आइएगा तो फोन पे भी बात कीजिएगा। ठीक है। तो वह एक स्ट्रेंजर से, अजनबी से बात कर रही थी। अजनबी, आप अचानक देखे तो आपको लगा अजनबी है ना, या कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम मिलता है तो क्या होता है, अजनबी होता है। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब ही होता है अजनबी। अब देखिए क्या है, एकदम हमेशा आदमी बोलता है क्या, स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है, रुतबा, हैसियत, औकात, है ना। वो स्टेटस नहीं कि स्टेटस में लगा लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक में स्टोरी में लगा दिए, वो स्टेटस कोई स्टेटस कर रहे हैं। आपके मेहनत के बाद जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार जो आपके जीने का लाइफ स्टाइल है, जो रुतबा है, जो औकात है, वो हुआ स्टेटस। ठीक है, तो काम उस स्टेटस पे करना चाहिए, स्टेटस को बनाने में, जो कि जब चले तो 5 आदमी देखे नहीं जा रहे हैं, वो आपका एक स्टेटस हुआ, रुतबा हुआ, व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है। ठीक है जी। आइए देखिए, सी जे ओमेन ऑफ हाई स्टेटस, वह एक उच्च हैसियत की महिला है। ठीक है, स्टेटस मतलब क्या होता है, रुतबा होता है, हैसियत होता है, औकात होता है। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्याग देना। ही डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग, उसने धूम्रपान छोड़ने का फैसला किया। धूम्रपान का मतलब क्या हुआ जी, जैसे यहाँ पे लड़का लोग आते हैं पटना में, एक हाथ में चाय लेते हैं, दूसरे हाथ में सिगरेट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। कभी कभी होता है आदमी को बहुत ज्यादा होता है तो बोलता है कि ना आप छोड़ देते हैं। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। और जीके जीएस पढ़ते होंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट सुने होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखिएगा क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना या त्यागना होता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादगी या भोलापन। सरलता, सादगी या भोलापन।
हर सिंप्लिसिटी मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल। उसकी सादगी उसे खूबसूरत बनाती है। ठीक है, उसकी सादगी उसे खूबसूरत बनाती है। देखिए, अगर कोई आदमी रूप से सुंदर है, शकल से सुंदर है, चेहरा से सुंदर है, तो एक समय आता है वो ढल भी जाता है। सुंदरता सब दिन रहती है। ठीक है, लेकिन संस्कार से, सादगी से सुंदर है तो उसका प्रशंसा हर जगह होता है ना, हर जगह होता है। तो सुंदरता, है ना, सादगी अपने संस्कार में लाना चाहिए। ठीक है, रूप से सुंदरता दुनिया में हर कोई नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। कोई थोड़ा कुरूप भी होता है, कम सुंदर भी होता है, कोई ज्यादा भी होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कोई काला भी आदमी है लेकिन उसमें संस्कार अच्छा है, सादगी है, तो हर जगह का क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है जी। तो सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादगी, भोलापन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना, बचाना। हेलीकॉप्टर केम टू रेस्क्यू द पर्सन। हेलीकॉप्टर व्यक्ति को बचाने के लिए आया। अब देखिए, रूस और यूक्रेन में वार हो रहा था, तो बहुत ऐसे इंडियन स्टूडेंट थे जो वहां पे मेडिकल का तैयारी कर रहे थे, है ना, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ से फिर रेस्क्यू किया गया, वहां पे यहाँ से हेलीकॉप्टर गया, सबको निकाल के लाया गया। फिलहाल कुछ दिन पहले जो भूकंप आया हुआ था, अर्थक्वेक, कहाँ पे, तुर्की में, फिर वहां से भी जो जितने भी इंडियन थे उसको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। या यहाँ भी इंडिया में भी कोई घटना होता है, अचानक कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो वहां से आदमी को जो आर्मी जाते हैं निकालते हैं, एनडीआरएफ की टीम जाते हैं निकालते हैं। एक बार क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे एनआईटी घाट में नाव पलट गया था, है ना, बहुत आदमी डूब गया था, तो फिर एनडीआरएफ की टीम गया, रेस्क्यू किया, कुछ कुछ को बचाया गया। तो किसी भी विषम परिस्थिति में अगर आदमी फंसा हुआ है, वहां से जो कुछ स्पेशल आदमी आते हैं उसे निकाला जाता है। उसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेस्क्यू करना, बचाना। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी अभी वोकेबलरी बताया गया है, वर्ड मीनिंग बताया गया है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। और एक बार दो बार देखिएगा, इसे याद ही हो जाएगा। कहा गया है लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। किसी भी चीज को अगर याद करना है तो उसे बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और ग्रामर तो बताया ही जा रहा है, वोकेबलरी भी बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बताया जाएगा जिसमें कि आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प मिलेगा। तो ग्रामर को भी, वोकेबलरी को भी आप लोग बार बार देखिए, बार बार सुनिए, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए खुद भी, और दूसरे आदमी को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मुझे भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।